हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। हमारी आज की स्टोरी है द चेरी ट्री, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की बाकी कहानी की तरह ये भी एक बहुत ही सीधी सरल स्टोरी है जिसमें बहुत ही सरलता से बड़ी बड़ी बातों को हमें समझाया गया है। ये कहानी एक बीज के पेड़ में परिवर्तित होने की कहानी है जो बहुत सी मुश्किलों को सहता हुआ अपने पूर्णत्व को प्राप्त करता है। ओके, चलो इस स्टोरी को पढ़ते हैं। आई होप ये आपको बहुत पसंद आएगी। लेट्स स्टार्ट। Here in the Himalayan foothills where Rakesh lived with his grandfather, there were few fruit trees. देखो, एक हिमालयन एरिया है, हिमालय का एरिया है। वहां पर राकेश नाम का एक लड़का है जो अपने दादाजी के साथ रहता है और वहां पे फलदार पौधे बहुत कम है, मतलब फलों के थोड़े से पेड़ हैं। The soil was stony and the dry cold winds stunted the growth of most plants. तो वहां की जो मिट्टी है वो पथरीली है, पहाड़ी एरिया है, मिट्टी पथरीली है और ठंडी हवाएं हैं जो पौधों की ग्रोथ को रोकती हैं। इससे पौधे ज्यादा अच्छे से वहां पनप नहीं पाते। बट ऑन द मोर शेल्टर्ड स्लोप्स देयर वर फॉरेस्ट ऑफ ओक्स एंड देवदार। लेकिन वहां पे बहुत सी ढलानों पर ओक और देवदार के जंगल हैं। राकेश parents lived in a small village 50 miles away where there were no school in the village. अब जो राकेश के पेरेंट्स हैं वो एक छोटे से गांव में रहते हैं जो कि वहां से 50 माइल्स की दूरी पर है। अब वो अपने दादाजी के साथ क्यों रहता है उसके बारे में उन्होंने बताया है कि जहां उसके पेरेंट्स रहते हैं वहां पे कोई स्कूल नहीं है। As soon as the boy was of school-going age, they sent him to stay with his grandfather in Missouri. अब जब राकेश की उम्र स्कूल जाने लायक हो गई तो उसके पेरेंट्स ने उसको उसके दादाजी के पास मसूरी में भेज दिया। His grandfather was a retired forest ranger. अब उसके जो दादाजी थे वो वन विभाग में रेंजर की पोस्ट से रिटायर हुए थे। He had a little cottage outside the town. शहर के बाहर उनकी छोटी सी एक कॉटेज बनी हुई थी। One day on his way home from school, Rakesh bought a bunch of cherries for 50 पैसे। एक दिन जब राकेश स्कूल से घर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसने 50 पैसे का एक चेरी का गुच्छा खरीदा। He was eating the cherries while walking and by the time he reached the cottage there were only 3 cherries left. अब जो घर आ रहा था तो घर आते हुए वो चेरी खाता हुआ आ रहा था, लेकिन जब तक वो घर पर पहुंचता है तो उसके हाथ में सिर्फ 3 चेरी बचती हैं। ये देखो इस पिक्चर में दिखाया गया, ये 3 चेरी उसके पास बची हुई हैं। Have a cherry, grandfather, he said as soon as he saw his grandfather in the garden. अब जैसे वो घर के पास आता है तो वो देखते कि उसके ग्रैंडफादर गार्डन में काम कर रहे थे, तो वो उनको देख के बोलते हैं कि दादाजी आप भी चेरी लो। Grandfather took one cherry and Rakesh promptly ate the other 2. He kept the last seed in the mouth for some time, rolling it round and round on his tongue. अब ग्रैंडफादर हैं वो राकेश से एक चेरी ले लेते हैं, तो राकेश बिना कोई देरी किए बाकी दोनों चेरी खा जाता है। अब बच्चा है, एक चेरी दादाजी ने ले ली, उसके पास 2 बची, वो उसने अपने मुंह में डाल ली। He kept the last seed in his mouth for some time. अब देखो राकेश एक छोटा बच्चा है। अब जैसे ही छोटे बच्चे के पास कोई लास्ट में उसकी बाइट बचती है किसी खाने वाली चीज की, तो उसको काफी देर वो मुंह में रखते हैं ताकि उनके पास उसका टेस्ट रह पाए। वो उसको ज्यादा एंजॉय करना चाहते होते हैं। उसी तरह से राकेश क्या करता है, जो लास्ट सीड था ना उसको अपने मुंह में घुमाता रहता है, रोल करता रहता है अपने टंग से। देन ही प्लेस्ड द सीड ऑन द पाम ऑफ हिज हैंड एंड स्टडीड इट। और बाद में वो क्या करता है, उस सीड को, उस बीज को निकाल के अपनी हथेली पे रख लेता है और इसको ध्यान से देखने लगता है। और चेरी सीड्स लकी आस्क्ड राकेश। राकेश पूछता है फिर दादाजी से, क्या जो चेरी के सीड होते हैं वो लकी होते हैं, भाग्यशाली होते हैं? तो दादाजी कहते हैं ऑफ कोर्स। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। देन आई विल कीप इट। तो वो कहते हैं कि ओके, फिर तो मैं इसे अपने पास रख लूंगा। Nothing is lucky if you put it away. If you want luck, you must put it to some use. उसके दादाजी उसको कहते हैं कि किसी चीज को रख लेने से वो लकी नहीं होती। अगर आपको लक चाहिए तो आपको उस चीज को बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। What can I do with the seed? तो वो एक बच्चे की मासूमियत से पूछता है कि अब मैं इस बीज का क्या कर सकता हूँ? तो दादाजी कहते हैं प्लांट इट, इसको बो दो।
So Rakesh went to a corner of the garden where the earth was soft and yielding. तो राकेश गार्डन के एक कोने में गया जहां पर धरती बहुत सॉफ्ट थी। यील्डिंग भी सॉफ्ट ही होता है, नरम, जैसे गीली धरती सॉफ्ट होती है ना, धरती में ज्यादा खोदना नहीं पड़ता, उस तरह की उनकी अर्थ थी उस टाइम पे। ही डिड नॉट हैव टू डिग द सोइल, अब उसको मिट्टी को खोदना नहीं पड़ा। ही प्रेस्ड द सीड इन टू द सोइल विद हिज थंब, तो अब वो क्या करता है कि अपने अंगूठे की सहायता से बीज को मिट्टी में दबा देता है। एंड इट वेंट राइट इन, और यह अंदर चला जाता है। देन ही हैड हिज लंच एंड रन ऑफ टू प्ले क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स एंड फॉरगॉट ऑल अबाउट द चेरी सीड, और उसके बाद वो अपना लंच करता है और फिर क्रिकेट खेलने के लिए अपने फ्रेंड के साथ चला जाता है, और वो चेरी के सीड के बारे में सारा कुछ भूल जाता है, किस तरह उसने चेरी का सीड अपने गार्डन में बोया है, वो उसको ध्यान नहीं रहता। अब When spring came after the winter that year, Rakesh went into the garden one morning. अब देखो सर्दी का मौसम चल रहा था, सर्दी का मौसम गया तो स्प्रिंग आया। अब राकेश के ध्यान में नहीं था वो चेरी सीड, वो एक दिन वैसे ही अपने गार्डन में जाता है स्प्रिंग सीजन में। ही वेंट टू पिक अप व्हाट ही थॉट वाज अ स्मॉल ट्विग एंड फाउंड टू हिज सरप्राइज दैट इट वाज वेल रूटेड। तो वो ना गार्डन में जाके नीचे एक ट्विग, छोटा सा तिनका, सोचता है कि ये कोई तिनका है, उसको उठाने के लिए झुकता है, लेकिन उसको बहुत सरप्राइज होता है जब उसको हाथ लगा के देखता है, उसको पता चलता है कि ये तो अच्छे से जड़ पकड़ चुका है। इनका समझ रहा था उसने धरती में अच्छे से जड़ पकड़ी हुई थी। ही स्टेयर्ड एट इट फॉर अ मोमेंट, तो वो इसको कुछ देर घूरने लगा। स्टेयर्ड होता है घूरना। देन रेन टू फेच हिज ग्रैंडफादर कॉलिंग, और फिर वो जल्दी से ना अंदर भागता है अपने दादाजी को बुलाने के लिए। दादा कम एंड लुक द चेरी ट्री हैज कम अप, तो वो अपने दादाजी से कहते हैं कि दादाजी बाहर आओ और देखो, जो चेरी का ट्री था वो आ चुका है, बाहर आ गया धरती से। ग्रैंडफादर एडवाइज्ड यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन, तो ग्रैंडफादर उसको सलाह देते हैं कि अब तुम्हें इसको पानी देते रहना चाहिए। राकेश रेन इंडोर एंड केम बैक विद द बकेट ऑफ वाटर, तो राकेश जल्दी से अंदर भागता है और एक बाल्टी भर के पानी ले आता है। डोंट ड्रॉन इट सेड द ग्रैंडफादर, तो दादाजी कहते हैं इसको डुबो मत देना, क्योंकि वो तो बाल्टी भर के पानी ले आया था, वो तो बच्चा है, उसने सोचा कि इसको पानी देना है, बाल्टी भर के लाया और उसको उसके ऊपर फेंकने वाला था। तब उसको दादाजी बताते हैं कि ऐसे पानी नहीं दिया जाता। राकेश गेव इट अ स्प्रिंकलिंग एंड सर्कल्ड इट विद पेबल सो दैट ही कुड इजिली स्पॉट इट आउट, तो राकेश फिर उसके ऊपर थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लेके छिड़कता है और उसके आसपास पेबल्स, जो छोटे छोटे कंकर होते हैं, उनसे एक सर्कल बना देता है, ऐसे सर्कल बना देता है ताकि वो इसको आसानी से देख पाए कि ये पौधा कहाँ है, क्योंकि अभी पौधा बहुत छोटा है। तो अब जब पेबल से उसको सर्कल कर देता है तो उसको दूर से ही पता चल जाता है कि यहाँ पे उसका चेरी ट्री है। द प्लांट ग्रोइंग स्लोली एट फर्स्ट स्पेड अप व्हेन द मॉनसून रेन्स कम, पहले तो जो प्लांट है वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी ग्रोथ बहुत कम है, लेकिन जब मॉनसून की बरसात आती है तो वो जल्दी से बढ़ने लगता है। एज इट ग्रू इट अट्रैक्ट पेरिल्स टू, अब जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी मुसीबतें भी आने लगती हैं उसकी तरफ। वंस अ गोट एट ऑल द लीव्स, एक बार एक बकरी आती है और उसके सारे पत्ते खा जाती है। ओनली द मेन स्टेम एंड टू थिन ब्रांचेस रिमेन्ड, सिर्फ उसकी जो मेन टहनी थी, जो उसका स्टेम बन रहा था, तना था, और दो मुख्य टहनियां वही बचती हैं। देन टुवर्ड द एंड ऑफ द रेनी सीजन व्हेन न्यू लीव्स appeared on the branches, a stupid grass cutter cut it in two with one sweep of a scythe, तो अब जैसे जैसे रेनी सीजन खत्म होने लगा तो इस पे और पत्तियां आने लगी। तब एक स्टूपिड ग्रास कटर ने, घास काटने वाले ने, अपनी दराती के साथ इसको एक ही बार में काट दिया। मे बी इट विल डाई नाउ सेड राकेश, अब राकेश को लगता है कि अब तो शायद ये मुरझा जाए, मर जाए। बट द चेरी हैड नो इंटेंशन ऑफ डाइंग, लेकिन जो चेरी का पौधा है उसकी अभी मरने की कोई इच्छा ही नहीं थी। बाय द टाइम समर केम राउंड अगेन इट हैड सेंट आउट सेवरल न्यू शूट्स विथ टेंडर ग्रीन लीव्स। राकेश हैड ग्रोन टॉलर टू, ही वॉज 8 नाउ, तो अब गर्मी का मौसम आ गया तो इसमें भी बहुत सी नई कपोले आ गई, उसपे छोटी छोटी हरी पत्तियां निकल आई। अब राकेश भी थोड़ा लंबा हो गया, अब वो पूरा 8 साल का हो गया था।
That monsoon, Rakesh went home to his village to help his father and mother with the planting and plowing and sowing. तो अब मानसून के मौसम में राकेश अपने गांव में अपने माता पिता के पास चला गया कि राकेश अपने माता पिता की फसल की बुआई में हेल्प करना चाहता था. When he came back, he found that the cherry tree had grown tall. जब वो अपने विलेज से वापस आता है तो देखता है कि जो चेरी का ट्री है अब बहुत लंबा हो चुका था. Even when there was rain, Rakesh would sometimes water the tree. He wanted it to know that he was there. अब राकेश तो एक बच्चा था. अब जब वो वापस आके देखता है कि चेरी का ट्री अब बड़ा हो चुका है तो वो बच्चों वाली मासूमियत से जब बरसात हो रही होती तो भी उसमें पानी डाल देता. बरसात के मौसम में वैसे तो चेरी को कोई पानी की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो उसमें पानी डालता था क्योंकि वो प्लांट को यह एहसास करवाता था कि मैं तेरे पास ही हूं, मैं तेरा ध्यान रख रहा हूं. ओके. अब उसकी सोच थी, उसके अकॉर्डिंग वो अपने उस काम को करता था पूरी जिम्मेवारी के साथ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ताकि इस पौधे को ये ना लगे कि इसके आसपास कोई नहीं है. वो उसकी पूरी केयर करता था. The cherry tree's first visitor was a bright green praying mantis. The next visitor was a hairy caterpillar who started making a meal of the leaves. Rakesh removed it quickly and said, "Come back when you are a butterfly." अब चेरी ट्री के पास छोटे छोटे कीट पतंगे आने लगे. पहले मेंटीज आए, उसके बाद एक कैटरपिलर आया जो उसकी पत्तियों को खाना शुरू कर देता है. लेकिन राकेश उसको उठा के फेंक देता है और कहते हैं वापिस तब आओ जब तुम बटरफ्लाई बन जाओगी, क्योंकि उसको पता था ना कि अब अगर ये अभी यहाँ आ गया तो इसकी सारी पत्तियों को खा जाएगा और वो नहीं चाहता था कि उसके पेड़ को कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए वो उसको हटा के वहां से भगा देता है. One morning, when the sun came out, grandfather came into the garden to let some warmth get into his bones. तो एक सुबह दादाजी गार्डन में आते हैं. सूरज निकल चुका था और वो कुछ गर्माहट लेने के लिए अपने गार्डन में आ जाते हैं. He stopped in front of the tree and called out, "Rakesh, come and look." तो वो आके उस पेड़ के सामने खड़े हो जाते हैं, रुक जाते हैं वहां पे और राकेश को आवाज लगाते हैं कि आओ और यहाँ पे देखो. There was a pale pink blossom at the end of a branch. तो वहां पे एक टहनी के एंड पे एक बिल्कुल हल्का सा पीला गुलाबी रंग का एक फूल खिला हुआ था. There are so many trees in the forest, said Rakesh. Why do we love it so much? अब राकेश भी आके उसको देखता है. फिर वो अपने दादाजी से पूछता है कि दादाजी, यहाँ जंगल में बहुत से पेड़ है, लेकिन हम इसे ही क्यों प्यार करते हैं? देखो कितना अच्छा मासूमियत भरा क्वेश्चन पूछता है कि हम इसे ही क्यों इतना प्यार करते हैं. We planted it ourselves, said grandfather. तो दादाजी कहते हैं कि क्योंकि इसको हमने उगाया है. अब देखो कोई भी चीज है जो हमने खुद अपने हाथों से बनाई तो उसके प्रति हमारी अलग फीलिंग होती है, हमें बाकी चीजों से ज्यादा वो पसंद आती है. और वही चीज थी उस चेरी ट्री के साथ. और भी ट्री थे लेकिन ज्यादा फीलिंग और इमोशंस उसके साथ जुड़े हुए थे, इसलिए वो सबसे ज्यादा प्यार उसी चेरी ट्री को करता था. Rakesh touched the smooth bark of the tree, ran his hand along the trunk and put his finger on the tip of a leaf. तो राकेश उस पेड़ के स्मूथ मुलायम चिकने तने को छूता है, उसके ट्रंक पे हाथ फिराता है और उसकी जो पत्ती है उस पे अपनी उंगली रखता है, उसको छू के देखता है. I wonder, he whispered, is this what it feels to be God? अब देखो वो हैरान होता है. वो धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है कि शायद भगवान होने पे जो फीलिंग होती है वो यही है. वो खुद को एक भगवान की तरह महसूस करता है. क्यों? क्योंकि उसे भी लगता है कि उसने किसी चीज का सृजन किया है. भगवान भी सृजनता के लिए जाने जाते हैं. आज उसको खुद को महसूस हो रहा है कि उसने भी किसी चीज को बनाया है, किसी चीज का सृजन उसके हाथों से हुआ है. तो वो सोचता है कि शायद भगवान होना भी इसी फीलिंग को कहते हैं. आज उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो खुद ही भगवान बन गया है. देखो है ना कितनी अच्छी स्टोरी. एक छोटा सा बीज किस तरह से मुश्किलों को सहता हुआ बड़ा पेड़ बनता है, और जो राकेश है वो भी अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितने अच्छे से निभाता है. उस पेड़ की देखभाल करता है, अपने दादाजी का ध्यान रखता है, अपने माँ बाप के पास जाता है. तो एक बिल्कुल सीधी सरल स्टोरी में ही जो लेखक है हमें बहुत सी बड़ी बड़ी बातों के बारे में बताते हैं. आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और समझ भी आ चुकी होगी. सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग.